नमस्कार दोस्तों। आज हम सोवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड और आरबीआई द्वारा जारी एक सिक्योरिटी है। और ये सोना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन हमको सोना फिजिकल फॉर्म में ना खरीद करके हमको बॉन्ड के फॉर्म में खरीदना ज़्यादा आसान रहता है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसको खरीदते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और किस प्रकार से ये हमको बेहतर रिटर्न देता है, किस प्रकार से ये सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर हम लोग सोने को फिजिकल फॉर्म में खरीदें उसके क्या क्या नुकसान हैं, तो हम सारी बातों पर इन पर ही चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, मतलब जैसे कि गोल्ड को कुछ लोग कंज्यूमर होते हैं, वो सोने को खरीदते हैं फिर उसको बनवाते हैं। कई बार चोरी होने का, गुम होने का खतरा रहता है। इसमें रखने के लिए लॉकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार इसमें इम्प्योरिटीज की वो समस्या रहती है कि प्योर है नहीं है। कई बार टूट फूट हो जाती है, डिजाइन पुरानी हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। कभी रखा रखा सोने को पॉलिश करवाना पड़ता है। इस प्रकार से काफ़ी सारी समस्या होती है अगर हम लोग उसको फिजिकल फॉर्म में खरीदे, तो जैसे कि बैंगल्स, रिंग्स वगैरह, नेकलेस वगैरह उस सब में। और अगर भाई जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, दो तरह से हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो गोल्ड के ईटीएफ, इक्विटी ट्रेडेड फंड, और एक सोवरन गोल्ड बॉन्ड। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसके मैं बेनिफिट्स बताता हूँ कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले तो बात करें, अगर हम लोग तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बेनिफिट, जैसे कि इसमें नो मेकिंग चार्ज, इसमें बनाने का कोई खतरा नहीं है। इसको हम लोग रखने के लिए इसको हमको कहीं पर लॉकर वगैरह की आवश्यकता नहीं है, हमारे डीमेटलाइज फॉर्म में रखा रहता है आराम से। इम्प्योरिटीज़ का कोई इसमें समस्या नहीं है कि भाई प्योर है या नहीं है, 24 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर एकदम जो है वही है। इसमें कोई डिजाइन चेंज वगैरह की कोई समस्या नहीं है। हम लोग इसको ख़रीद लें आज, आज से हम लोग 8 साल बाद में बेचेंगे, तो हमको इस पर जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग उसका उस टाइम पर उसी के फैशन के अनुसार नया हम लोग गोल्ड खरीद सकते हैं। फिर इसमें कोई जीएसटी वगैरह नहीं होती है इसके अंदर। नो डिफ़ॉल्ट, और कोई इसमें डिफ़ॉल्ट वगैरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड है और आरबीआई द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कोई एलटीसीजी और के टैक्स बेनिफिट्स भी हैं काफ़ी हमको इसके अंदर। इसके अंदर हमको गोल्ड लोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हम इसको दूसरा एक डीमेटलाइज फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो ये कई सारे फ़ायदे हैं। और अगर हम लोग बात करें तो इसकी लिमिटेशन, फ़ायदे हमने देख लिए कि हम लोग जैसे कि इसको मेकिंग चार्ज नहीं है, इसको हम लोग डीमेटलाइज फॉर्म में रख सकते हैं, इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो भी नहीं लगता है, इसके अगेंस्ट हम लोग लोन ले सकते हैं, इम्प्योरिटी का कोई समस्या नहीं है, जीएसटी नहीं मिलता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, तो वो लोग हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है, इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है। मतलब अगर हम लोग 5 ईयर से पहले अगर हम लोग हमारे सोवरन गोल्ड बॉन्ड को लेंगे, तो इसमें हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमको टैक्स में देना पड़ेगा। मतलब जैसे कि जो हमको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको टोटल इंटरेस्ट हमारी टैक्स स्लैब, हमारी जो इनकम स्लैब है उसमें पैसा आ जाएगा, और उसी हिसाब से फिर वो हमारा पैसा कटेगा। इसमें हम लोग दूसरा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम इसमें इसमें एसआईपी नहीं करा सकते हैं। मतलब हमको इसको यूनिट्स खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 ग्राम। तो इस प्रकार से हम इसको यूनिट्स वगैरह खरीदनी पड़ेंगी। और एक तीसरी समस्या है इसमें, नो एल टी सी जी अप टू 5 ईयर्स। मतलब 5 साल तक हमको इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम लोग आगे बात करें अगर, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड एक सिक्योरिटी है जो आरबीआई इशू करता है। और इसको हम लोग किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसकी यूनिटें होती हैं। और 1 यूनिट, जैसे कि समझ लीजिए करंट मार्केट प्राइस 50,000 चल रहा है गोल्ड का। 50,000 का मतलब 1 तोला, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं 10 ग्राम। तो अगर 1 यूनिट खरीदेंगे तो 1 यूनिट हमारे को पड़ेगी 5,000 रुपये की। तो ये एक यूनिट है। मतलब एक, इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू 1 ग्राम। इस प्रकार से हम खरीद सकते हैं। 2 यूनिट खरीदेंगे तो हमको 2 ग्राम हो जाएगा। और अगर हम लोग 10 यूनिट खरीदेंगे तो हमको 1 तोला, या फिर 24 कैरेट, मतलब 10 ग्राम हमको इसमें सोना हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको खरीद सकते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखो, हम लोग अगर सोवरन गोल्ड बैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे जैसे समझ लीजिए आज गोल्ड की प्राइस है 4600 रुपये। ठीक है, 46,000 रुपये। अगर बाई द वे आज से 2 साल बाद में इसकी कीमत 50,000 हो गई, तो हमको
अगर हमने 10 ग्राम खरीदा हुआ है तो हमको कितना 4,000 रुपये का बेनिफिट मिल गया। और अगर वही दबे इसकी कीमत आज सपोज कीजिए 46 है और 46K है, और 5 साल बाद में इसकी कीमत समझ लीजिए 70K हो गई, तो हमको लगभग 14K का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन, मतलब इसकी कीमत बढ़ रही है, उस पर हमको पैसा मिल रहा है। नंबर वन। नंबर दूसरी चीज़ क्या है? नंबर दूसरी चीज़ है इसके अंदर कि हमको इसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। जितना हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तो उस पर हमको 2,500 रुपये ये इंटरेस्ट भी मिलेगा 2.5 के हिसाब से, मतलब 2.5 के हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसके अंदर हम लोग कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसमें केवल हमको उसका जो शेयर की प्राइस बढ़ती है वही हमको फ़ायदा होता है। लेकिन इसके हमें अंदर जो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी वो भी हमको फ़ायदा होगा। दूसरा, इसमें अगर जो इंटरेस्ट होगा तो उसका भी हमको फ़ायदा होगा। तो ये दो इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। आगे देखते हैं कि मतलब जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो हम अगर इसको फिजिकल गोल्ड से अगर हम लोग कंपेयर करें या फिर गोल्ड ईटीएफ से कंपेयर करें तो ये क्यों बेहतर है, तो हम लोग उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें जैसे कि 50 रुपये इसका जो इशू प्राइस है, केवल 50 रुपये लगता है पर ग्राम पर, तो बहुत नॉमिनल चार्ज है। और हम लोग इसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हम लोग उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। नंबर दूसरा बेनिफिट इसमें, तीसरा बेनिफिट ये है इसके अंदर कि इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्जेज नहीं लगते हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में लगते हैं। अगर हम लोग कोई भी 10 तोला सोना बनवाएंगे तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये हमको, जो भी हमारे जो गोल्ड का काम करते हैं उनको हमको देने पड़ेंगे, जो गोल्ड स्मिथ्स हैं उनको। लेकिन इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर नो रिक्वायरिंग एनुअल एक्सपेंसेस लाइक गोल्ड ईटीएफ, ये भी इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। और सॉरी, और इसमें ये एकदम सिक्योर है बिल्कुल, क्योंकि हमको इसको डीमेटलाइज फॉर्म में रख सकते हैं। हम लोग इसको बैंक से अगर खरीदेंगे तो हमको एक फॉर्म मिलेगा, लेकिन हम उसको भी बैंक में अगर हम लोग उसको डीमेट फॉर्म में जमा करवाएंगे तो वो भी कर सकते हैं। इसमें खोने का कोई समस्या नहीं है, चोरी होने की कोई समस्या नहीं है। और इसके अंदर एश्योर्ड 2.5% पर एनम के हिसाब से हमको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, हाफ ईयरली कैपिटल करते हैं। और नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन रिडेम्पशन, जब भी हम इसको मतलब इसको रिडीम करते हैं तो उस टाइम पर कोई कैपिटल, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है। अगर 5 ईयर से अगर हम लोग पहले लेंगे तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, वो कि 0 से लेके और 30% तक हो सकता है, जो कि हमारे 2.5% जो पर एनम जो हमको इनकम हुई है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये लिक्विडिटी, मतलब हम इसको एक्सचेंज में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग टैक्स ऑन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, कैसे कैसे टैक्स लगता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो नंबर वन, अगर हम 3 साल से पहले इसको बेचेंगे तो हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और जो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट इस प्रकार से होगा कि जैसे कि अगर हमने 2.5% के हिसाब से 1 लाख रुपए हमने कमाए तो उस पर 0 से लेके 30% का टैक्स मिल सकता है। किस पर? इंटरेस्ट पर, ना कि उसके गोल्ड के प्राइस एप्रिशिएशन पर। गोल्ड का कीमत अगर जैसे कि 50,000 से 70,000 होता है तो उस पर हमको टैक्स नहीं देना है। हमको टैक्स देना है जो पर एनम हमको 2.5% मिल रहा है, उसके ऊपर हमको टैक्स देना होता है। उसके ऊपर टैक्स 0 से लेके 30% हो सकता है। और ये केवल तब है जबकि हम लोग इसको 3 साल से पहले, अगर 3 साल से तक हम इसको अगर लेते हैं तब हमको ये टैक्स देना पड़ेगा। नंबर दो, सोल्ड आफ्टर 3 ईयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो इसमें हमको मतलब 20% ये टैक्सेशन देना पड़ेगा, वो भी सेम 2.5% पर एनम जो टैक्स देते हैं हम लोग उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिडिम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के अगर बाद में हम इसको रिडिम्पशन करते हैं तो नो कैपिटल गेन टैक्स, कुछ भी हमको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा और हमको सिंपली ये मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 वेज टू इन्वेस्ट, मतलब किस किस प्रकार से हम लोग ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो नंबर वन है, हम लोग किसी भी कॉमर्शियल बैंक से जाकर के सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं। ये आरबीआई इशू करती है साल में 4 बार 5 बार कम से कम, तो उस टाइम पर हम लोग जा खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के जरिए हम लोग खरीद सकते हैं। और स्टॉक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन
ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा भी हम लोग इसमें ये गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। और नंबर फोर्थ है, हम लोग जैसे कि स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी, जो जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जीरोदा है, अप स्टॉक, 5 पैसा है, एंजल एंजल ब्रोकिंग है और एलिस ब्लू है, इस प्रकार से ये स्टॉक ब्रोकर्स हैं बहुत सारे, शेर खान, एडलवाइसेस। तो इनके जरिए भी हम लोग इसमें, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर देखते हैं कि मतलब कुछ लोगों को डाउट्स रहते हैं, तो जो मैंने सिंपली 2-4 क्वेश्चन देखे हैं जो लोगों को अमूमन डाउट्स होते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो हम लोग जैसे कि सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाउ टू बाय SGB, मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हम कैसे खरीदें, एंड व्हाट इज़ द कोड फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। एंड तो हम लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इस प्रकार से खरीदें। हम सबसे पहले जैसे कि जो हम बाय द वे हम लोग बात करते हैं जीरोदा की, तो जीरोदा में वॉच लिस्ट हम लोग ओपन करेंगे, मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा। उसमें हम लोग सिंपल लिखना है हमको SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसके बाद में जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है ये, तो हम लोग लिख देंगे SEP, और फिर उसमें लिख देंगे हम लोग ईयर, जैसे कि ये 8 साल का लॉक इन होता है इसमें, मतलब 8 साल तक हम लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, 8 ईयर्स तक। तो मतलब 3 ईयर्स तक हमको क्या देना पड़ेगा, एस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और 5 साल तक, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 साल तक होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर 5 साल से ज़्यादा हम लोग होल्ड करते हैं तो हम उसमें हमको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, न तो शॉर्ट टर्म न लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग सिंपली जैसे कि समझ लो कि मैंने कुछ खरीदना है, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पर SGB SEP 2028। तो ये मतलब 2029 तक सकता हूँ मैं, मतलब 2019 में, सॉरी, ये 2029 में अपना आप ही ये मैच्योर हो जाएगा, तो हम लोग उस टाइम पे इसको विड्रॉ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, कैन वी बाय इट फ्रॉम बैंक, यस, हम लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बैंक के जरिए भी खरीद सकते हैं। नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कैन वी गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम जीरोदा, जैसे कि अगर हम लोग, कई लोग पूछते हैं कि भाई बैंक से हम लोग खरीदते हैं तो हमको इसका सर्टिफिकेट मिलता है भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, कि ये एक आपका मेमो है या फिर सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर हम जीरोदा से खरीदें तो क्या मिलेगा, जीरोदा से खरीदेंगे तो हमको सिंपली जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो मिलेगा हमारे ईमेल आईडी पर, लेकिन हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा भाई आप, और वो हमारी उसमें जो होल्डिंग्स हैं उसके अंदर ये हमको शो करेगा। और लेकिन इसको हम लोग आज खरीदेंगे तो 2 से 3-4 दिन इसमें लग सकते हैं हमारे अकाउंट में आने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी गेट इंटरेस्ट इफ बाइंग थ्रू जीरोदा डीमेट। सपोज कीजिए हमने 1 लाख रुपए की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए, तो आप पूछेंगे कि सर इसकी प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन जो हमको इंटरेस्ट है 2.5% वो कहाँ पर मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट डायरेक्ट हमको हमारे बैंक अकाउंट में वो इंटरेस्ट आएगा डायरेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वी सेल इट मैनुअली, क्या हम उसको मतलब मैनुअली सेल कर सकते हैं या फिर अपने आप ही, जैसे कि 8 साल के बाद में अपने आप ही सेल ऑफ हो जाएगा ये। तो हम इसको मैनुअली भी सेल कर सकते हैं, और 8 साल, जैसे कि 8 ईयर की उसका पूरा टर्म है, अगर 8 साल में अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हमारा टर्म पूरा होने के 1 महीने पहले हमको ईमेल आएगा, और उसमें बताएगा भाई इस तरह आपका ये मैच्योर हो रहा है और इस डेट को, तो आप इसको रिडेम्पशन कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो ये अपना आप ऑटो हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको कर देंगे तो मतलब हम कर भी सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड इसके अंदर अवेलेबल है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम लोग इसको जीरोदा के अंदर खरीद सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट जीरोदा में। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वॉच लिस्ट, जैसे कि समझ लीजिए ये हमारी वॉच लिस्ट है। कोई भी हमने निफ्टी, मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है यहाँ पर, निफ्टी मिड कैप 50। तो उसमें हम लोग लास्ट में नीचे नीचे देख लेते हैं, एक बार नीचे नीचे मैंने इसको ऐड कर रखा है। मैं आपको दिखा दूँगा कैसे ऐड करना है। जैसे कि अभी इस टाइम पे चल रहा है सितंबर का महीना, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए मेरे को अगस्त वाला करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मेरे को अगस्त 2027 का कर सकता हूँ मैं, 28 का कर सकता हूँ, 29 का भी कर सकता हूँ मैं। तो मेरे को सपोज कीजिए मेरे को पूरे 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं अगस्त 2029 तक मैं इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं इसके लिए यहाँ पर ये लिखूँगा, ये जो सर्च एंड ऐड, इसमें एस सोवरन गोल्ड बॉन्ड SEP सितंबर 2029। तो दोस्तों ये BSE पर भी अवेलेबल होता है और ये NSE पर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग कहीं से भी कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको लिखना क्या है,
हमको लिखना है, हमको लिखना क्या है, सोवरन गोल्ड बॉन्ड, SEPT, SEP मतलब सेप्टेम्बर, महीने का नाम, मंथ का नाम, फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर ईयर लिखना है, और फिर हम यहाँ लिखेंगे तो वो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे और उसके बाद में सिंपली बाई कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखना है, समझ लीजिए SGB, आ गया SGB। इसके बाद मैं मंथ का नाम दूँ, जैसे कि SEP, सितंबर आ गया। देखो मैंने एक ऐड कर रखा है ये वाला सितंबर 2029 वाला, लेकिन हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको सितंबर 28 भी कर सकते हैं, सितंबर 27 भी कर सकते हैं, सितंबर 26 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अगर जैसे कि आप बोलेंगे कि सितंबर नहीं, हम तो अ, अगस्त का खरीदेंगे, AUG, तो देखो अगस्त का आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं आप यहाँ पर अगस्त का 28 का, अगस्त का 29 का, अगस्त का 29 का गोल्ड बॉन्ड ये भी आ गया। तो हम लोग ये हमने समझ लीजिए ये ले लिया हमने, ये हमने ये इसको ऐड करना है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पर, ये प्लस के ऊपर, तो ये यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। ये हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना इस जगह पर, तो ये हमारे ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्लिक कर दिया। अभी इस टाइम ये बोल रहा है कि कैन नॉट ऐड मोर देन 50 इंस्ट्रूमेंट्स, तो 50 से ज़्यादा हो गए शायद मेरे ख्याल से, तो मैं इसको एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी मैं इसमें लास्ट में इसमें कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ लिख दिया मैंने ए सोवरन गोल्ड बॉन्ड, और AUG अगस्त 2029, तो ये आ चुका है हमारे पास में। नीचे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया है सोवरन गोल्ड बॉन्ड अगस्त 2029। तो इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर लूँगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये ऐड हो गया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं हमारी वॉच लिस्ट में नीचे नीचे। तो नीचे नीचे देखो, ये आपको अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ गया सोवरन, ये देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सोवरन गोल्ड बॉन्ड अगस्त 29। अब इसकी एक यूनिट की कीमत है लगभग 4665 रुपये, क्योंकि इस टाइम पर गोल्ड की जो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत चल रही है लगभग 46,650 के समथिंग। तो इसलिए एक यूनिट मतलब 10 ग्राम की कीमत इतनी है, तो 1 ग्राम की कीमत जाहिर सी बात है इतनी होगी, 4665। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इस टाइम पर गोल्ड हमको लगभग 7 से 8% छूट पर, डिस्काउंट पर मिल रहा है। अभी लास्ट ईयर लगभग इसकी कीमतें 56 से 57 हज़ार, 57,000 तक हो चुकी थी। और इस टाइम पर बहुत अच्छा सुनहरा मौका है हमको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, हम लोग कर सकते हैं, और एक एक दो दो यूनिट से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग।